मैं परिवार आयुष एग्जाम प्लस में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज जो है सेल की वीडियो लेके आया हूं। कोशिका क्या होती है? सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है, और ये जब कोशिकाओं का एक ग्रुप, एक समूह बन जाता है तो क्या है, ऊतक का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। जब बहुत ढेर सारे ऊतक मतलब टिश्यूओं का जो है एक ग्रुप बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। मतलब ऑर्गन से मतलब अंग बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब बहुत ढेर सारे जो है ऑर्गन मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। मतलब इस तरह से जो सिस्टम बनते हैं। और जब पूरी सिस्टम बन जाते हैं तो सिस्टम के ग्रुप को क्या बोलते हैं? मानव का शरीर, बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी शेप या बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सेल क्या होती है। सेल सबसे छोटी इकाई होती है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। और देखिए, जो सेल की खोज की थी उन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो है खोज की थी, और सन 1665 में की थी। और ये इन्होंने जो है एक बुक लिखा था जिसे माइक्रोग्राफिया के नाम से बुक जानते हैं। इसी बुक में सेल का जो है जिक्र किया था। अब देखिए, मोस्टली जो सेल होती है और सेल की जो इतिहास, मतलब सेल की जो थ्योरी दी थी, कोशिका की थ्योरी दी थी, उन्होंने स्लाइडेन और स्वान ने दी, ठीक, 1838-1839 में, ठीक है। अब कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है यूकैरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक। अब चलिए देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। ये सेल जो है पूर्ण रूप से विकसित होती है, मतलब ठीक है, डेवलप होती है। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं, और जो जैसे न्यूक्लियस और अदर स्पेशल पार्ट होता है। और जो ये क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें जो है डीएनए व हिस्टोन जो प्रोटीन से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका भी होती है। जैसे ये पादप की कोशिका, जंतु कोशिका, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं प्रोकैरियोटिक एक ऐसी कोशिका होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, ना ही ऑर्गेन्स होते हैं, और ये जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। इनके पास जो है क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। उसी जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं हम? डीएनए भी बोल सकते हैं। और डीएनए का है एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि संरचना के आधार पर ये जो है संरचना के आधार पर कोशिका के जो है कोशिका कला, या इसी को जो है सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका द्रव और डीएनए। कोशिका कला क्या होती है? कोशिका कला जो है मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी को क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। ये अर्धपारगम झिल्ली होती है। सेल जो है कोशिका लिपिड और प्रोटीन के बाइलेयर से बनी होती है। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर जाने वाले तथा कोशिका के अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कोशिका द्रव्य क्या होता है। इंग्लिश से हम इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। सेल में न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में देखिए, ये जो है क्या होता है जो केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में रहता है, ठीक है। इसमें जेली लाइक पदार्थ होता है। इसी जो है क्या जेली लाइक जो फ्लूइड होता है, इसी में क्या है, ऑर्गेनेल्स तैरते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डीएनए क्या है। डीएनए जो है केंद्रक में होता है, जो सेल जेनेटिक मटेरियल होता है। और केंद्रक को जो है क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। देखिए, जैसे हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से सेल को जो है न्यूक्लियस मतलब ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ऑर्गेनेल क्या होते हैं? ऑर्गेनेल जो है क्या होते हैं? ये कोशिका का एक छोटा आर्गन कहते हैं, ठीक है। ये सुरक्षा और ऊर्जा देने का काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ऑर्गेन्स में जो है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल की बॉडी हो गई, राइबोसोम्स हो गए, और क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स हो गए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं और न्यूक्लियस। अब चलिए न्यूक्लियस देखते हैं, केंद्रक क्या होता है। केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। इसमें डीएनए व जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। और जो है अधिकांश सेल में एक ही केंद्रक होता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि कभी कभी किसी सेल में एक से अधिक भी होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है, जो सेल में साइटोप्लाज्म की तरह से ये
मतलब जो साइटोप्लाज्म जो तरल पदार्थ होता है इसमें क्या तैरता रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस में धागेनुमा थ्रेड लाइक पदार्थ जाल के रूप में दिखाई देता है, ठीक, जाल के रूप में दिखाई देता है। और इसी जाल को जो है जब कोशिका विभाजन होता है तो क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है और इन्हीं धागों को गुणसूत्र या तो क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में केंद्रिका भी होती है जिसमें हमें राइबोसोम से मिलते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन बनाने का होता है, ठीक है। और जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो व्यक्ति जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कोशिका के अगले पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, थैंक यू।